नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी वर्तमान में ये तेलीबांधा चौक होटल उत्सव में हम पहुंचे हैं। जो अधिवेशन जो अभी लगातार 2 दिन से हो रहे थे, उसमें जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनमें से एक मेंबर इंतकार आलम जो है हमारे बीच यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इस होटल में विश्राम कर रहे हैं। जो बता दूँ इंतकार आलम कौन है और क्या इनका परिचय है। ऑल इंडिया पोलिंग बूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और AICC के सदस्य हैं। तो दर्शकों, हम आपको उनसे रूबरू करवाना चाहेंगे और उनके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है राष्ट्रीय लेवल पे किस प्रकार की योजना बना रही है कि बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेस जो है फिर से पूरे देश और प्रदेश में अपना फिर से सिक्का जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो किन योजनाओं को लेकर के नई प्लानिंग हो रही है, तो हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये अधिवेशन हुआ है जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं पूरे प्रदेशों के, देश भर से तमाम प्रदेशों के जो बड़े चेहरे, बड़े नेता यहाँ आए हैं, इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं। और आज छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में जो बड़ा एक आम सभा भी हुआ है, उसमें क्या कुछ जनता से कहा जा रहा है ताकि जो राज्य में जो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार है, फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भूपेश की सरकार बने और देश में भी, भारत में भी फिर से कांग्रेस का राज हो। इस बातों को लेकर के ये क्या कुछ बयान देते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। इफ्तिकार जी, जिस प्रकार से अभी अधिवेशन जो चला है छत्तीसगढ़ में, पूरे राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे इसी दौड़ में, तो अभी नेशनल लेवल पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार, नई सरकार बनाने की बात हो रही है और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी सरकार है, फिर से सरकार की रिपीट करने की जो योजना चली है, तो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग भविष्य को लेकर? देखिए, प्लानिंग हर पार्टी अपनी अपनी करती है सत्ता में आने के लिए, सत्ता के साथ उसकी भागीदारी के लिए। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए नहीं बनाई गई थी। हिंदुस्तान में कैसे जिए, कैसे मरे, कैसे पठन पाठन हो, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रचना की गई। और कांग्रेस पार्टी कोई सियासी गलियारे में सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ का जहाँ तक आपका सवाल है कि छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार वापसी की बात है, तो वो तो वापस आ रही है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, कांग्रेस पार्टी का ये 85 महाअधिवेशन जो आपके रायपुर के नए राजधानी में आज अंतिम दिन है उसका। और हम समझते हैं कि इतना विशाल, जहां मुख्यमंत्री या फिर इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री, मैं अजीत जोगी जी को भूल नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके दिमाग में था कि रायपुर को राजधानी बनाई जाए और रायपुर राजधानी के रूप में नया जो राजधानी हो, उसकी एक रूपरेखा के लिए जो आज हम लोग देखें अपने नज़रों से, जो नए राजधानी के रूप में आज जाना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो है। जो सरकारें आती हैं, वो सरकार उसमें अपने कामों को अंजाम देती है, लेकिन 4 चांद लगाने वाले बघेल साहब हैं। मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं उनके कार्यों का कि छत्तीसगढ़ और रायपुर को देखने से ऐसा लगता है कि हम कहीं बड़े शहरों में आ गए हैं। मैं मेट्रो में आ गया हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े कनेक्टिविटी, एक रास्ते से आप गाड़ी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरफ गाड़ी का मुड़ है उसी तरफ से आप निकल जाएं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। सर, जिस प्रकार से अभी मोदी के गुण पूरे नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, पाकिस्तान भी मोदी चाहिए करके वहाँ की जनता कह रही है, तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रचार प्रसार जो जिस प्रकार से हो रहा है, तो कांग्रेस क्या पैर जमा पाएगी ऐसे? नहीं, मोदी का कहीं कोई गुण की बात नहीं है। देखिए, सच्चाई है, राजनीतिक गलियारे में अगर आप आना चाहते हैं और सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल करती है सरकार, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। आज भारतीय जनता पार्टी जिन मूल उद्देश्य को लेकर चल रही है, उनके पास सबसे बड़ी अगर पूंजी, अगर हम दावा करते हैं, तो सबसे बड़ी पूंजी
भारतीय अल्पसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक में मुसलमान है। मुसलमान को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर निकाल दे एजेंडे से, अपने मुद्दे से, उनके पास कुछ ना बचेगा। वो दिग्भ्रमित कर दिया है भारत को। आज भारत जो है जिस तरह से अपने तरक्की कर रहे थे और उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, वहाँ लगाम लग गया है। आज मन में ठेस है। आज मन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उस बातों को लेकर के कह सकते हैं कि हम बड़ा सुकून से हैं। सबसे बड़ी बात है कि दौलत आपके पास हज़ार हो लेकिन सुकून ना हो तो बेकार है। आज हम जिन बातों को लेकर के आपके पास अपनी बात कहना चाहते हैं इस महाअधिवेशन के माध्यम से, तो एक महाअधिवेशन एक संदेश दिया है कि जहां आज जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, दलित लोग हैं, उनको खास करके कांग्रेस के संविधान में बदलाव करके 50% किया गया है। ये एक सबको जोड़ने का तरीका है और हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और देश में इकलौती पार्टी है जो सब समाज को, चूँकि सबसे बड़ी बात है, मैं आपको उस तरफ भी ले जाना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कहीं कोई जात जमात की बात नहीं करती। वो जमात से राजनीति करना चाहती है। वो धर्मों पर आधारित और जाति पर आधारित राजनीति नहीं करती। इसीलिए आज मेरे पास उन मुद्दों पर लेकर के हम सोचते हैं कि क्या है, नहीं हमको समझ में आता, लेकिन हम उन मुद्दों से हट नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को छेड़ा है, चूँकि एक कमज़ोरी नज़र आई है देश के अंदर, और देश को समझने के लिए जो 3500 और 4000 किलोमीटर पैदल चल के पाँव में छाले पड़े हैं, लेकिन उसका दर्द एहसास नहीं, चूँकि उन चीज़ों को परखा है, देखा है, समझा है। और आज पूरे देश को, आज उनकी जो तकरीर थी वहाँ पे, क्या सेंटिमेंटल स्पीच थी, जो दर्द था उस दर्द में जो स्पीच देखेगा सुनेगा वो उनका हो जाएगा। क्योंकि आज राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं रहे जिन एक नैरेटिव सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से वो नैरेटिव सेट किया कि राहुल गांधी अक्षम है, नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। इन बातों को लेकर के आज जो भी ये है वो सब खत्म हो गया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उनमें बौखलाहट है। नेतृत्व, चूँकि आज केवल नरेंद्र मोदी के अलावा आज कोई दूसरी बात नहीं है। आज किसी मंत्री को आप पूछें कि रेल मिनिस्टर कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, एजुकेशन कौन है, नहीं बताएगा लोग, क्योंकि पावर जो है केंद्रीय हो गया है, एक ही व्यक्ति के साथ सब कुछ है। तो वो सब चीज़ें हैं। आप पार्शलिटी नहीं रखिएगा, तरक्की नहीं होगी। इसलिए आप पार्शलिटी की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि कांग्रेस एक नए ऊर्जा के साथ आज के महाअधिवेशन में निकली है और पूरे संपूर्ण भारत में फैलेगी। जिस प्रकार से अभी यहाँ के जो बड़े नेता हैं स्थानीय, TS बाबा साहब, उनकी भी कुछ नाराज़गी है। उन्होंने कुछ पद छोड़ दिए हैं। एक मंत्री पद था ग्रामीण पंचायत मंत्री, वो पद छोड़ दिए हैं। भूपेश बघेल से नाराज़गी बता रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है और वो इस कार्यक्रम में पूरे लगे रहे हैं। और सच्चाई है कि कोई ऐसी नाराज़गी हो भी, और इतने बड़े परिवार में इस तरह का नाराज़गी होना लाजमी है। कहीं कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं रहती है। सब लोग मिलजुल के इतना बड़ा सम्मेलन करने का काम किया है। कोई नाराज़गी नहीं है। हम समझते हैं कि अगर नाराज़गी होगी भी तो घर है, परिवार है, हम मिल बैठ के समझ सकते हैं। जी, इंतखाब आलम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और ऑल इंडिया पोलिंग बूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे टीम जो है ऑल इंडिया पोलिंग बूथ का, वो निश्चित तौर पर अब चूँकि पोलिंग बूथ से ही हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। जो मशीन जहाँ से कारखाना सामान बनता है, हमारा मशीन कहाँ? पोलिंग बूथ पे है। पोलिंग बूथ से हम सांसद और विधायक बनाते हैं। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे प्रदेशों में पोलिंग बूथ को मजबूत कर रहे हैं। उसी दिशा में हम छत्तीसगढ़ में भी, हमारे यहाँ अध्यक्ष निर्मल पांडे जी हैं और शोभा ठाकुर महिला से है, तो लोग अभी यहाँ एक बड़ी यूनिट तैयार हुई है, हज़ारों लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक मजबूत फिर हम आएंगे, व्यक्तिगत तौर पर सम्मेलन करेंगे पोलिंग बूथ की, कहाँ क्या तैयारी हुई है और उसको हम देखेंगे और सरकार के साथ उसका तालमेल रख करके आगे के कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, अभी आपने इंतखाब आलम जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा कि कांग्रेस किस प्रकार से आने वाले चुनाव की तैयारी कर रही है और 2023 को जो प्रदेश
चुनाव में भूपेश बघेल की क्या भूमिका होगी, क्या कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ में रिपीट होगी, इस महाअधिवेशन के बाद एक नया आयाम बनेगा कांग्रेस के लिए, इन बातों को लेकर के बड़ी मंथन अभी होनी बाकी है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।